कल एक विशेष पर्व है। क्या है? रामनवमी। तो आपके अंदर ये इच्छा होगी कि राम जी ने जो अवतार लिया यानी जन्म लिया वो रामनवमी के दिन ही क्यों लिया? भगवान अवतार लेने वाले थे, उससे पहले सारी तिथियां इकट्ठी होकर के भगवान के पास गई, विष्णु भगवान के पास जाकर के कहने लगी, सर्वप्रथम प्रतिपदा तिथि जो है वो भगवान से कहने लगी, भगवान मैं प्रतिपदा तिथि हूँ और वर्ष का प्रारंभ मुझसे होता है और मास का प्रारंभ मुझसे होता है, इसलिए आप मुझ में जन्म लें, कहने लगी। उसके बाद द्वितीया तिथि कहने लगी, नहीं नहीं भगवान मैं बड़ी पावन हूँ, आप मुझ में जन्म लें। उसके बाद तृतीया तिथि कहने लगी कि भगवान मैं बड़ी पावन हूँ, मैं बड़ी श्रेष्ठ हूँ और मेरे दिन किया गया कार्य अक्षय होता है, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं। अब चतुर्थी कहने लगी कि नहीं नहीं भगवान, जो देवों में देव गणेश जी है ना, उनका जन्म मेरी तिथि में हुआ है यानी चतुर्थी में, और मुझे लोग गणेश चौथ कहते हैं, आप मुझ में जन्म लीजिए। इतने में पंचमी बोली कि नहीं नहीं भगवान, आपको ऋषियों से बड़ा प्रेम है, स्नेह है, मुझे लोग ऋषि पंचमी कहते हैं, आप मुझ में जन्म लीजिए। इतने में षष्ठी बोली मैं बड़ी पावन हूँ। सप्तमी ने कहा नहीं नहीं भगवान ये तो बेकार है, आप मुझ में जन्म लीजिए। सप्तमी में माँ गंगा का अवतरण हुआ है, इसलिए आप मुझ में जन्म लीजिए। अष्टमी तिथि कहने लगी नहीं नहीं भगवान मुझे सब लोग दुर्गा अष्टमी कहते हैं, आप मुझ में जन्म लीजिए। अब नवमी तिथि शांत खड़ी है, भगवान उसकी तरफ देख रहे हैं, नवमी तिथि कुछ बोल नहीं रही। दसवीं तिथि कहती है अरे हटो हटो साइड हटो, अब तुमको नहीं बोलना है तो हमको बोलने दो, पीछे और भी लाइन लगी है, तुमको नहीं बोलना तो हट जाओ पीछे, हमको बोलने दो। तो भगवान कहने लगे नवमी तुम कुछ नहीं बोलोगी, ये समस्त तिथियां अपनी अपनी बात रख रही हैं, अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट कर रही हैं, तुम कुछ नहीं बोलोगी। तो नवमी तिथि कहने लगी भगवान मैं किसी कुछ बोलने योग्य नहीं हूं, मैं कुछ बोल नहीं सकती। भगवान ने कहा क्यों? बोले ब्राह्मणों ने पंडितों ने मुझे रिक्ता तिथि बताया है, मैं तिथि तो हूं लेकिन मैं खाली हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई महत्व नहीं है। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो नवमी तिथि तुम ध्यान से सुनो कि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं स्वयं होता हूं, इसलिए मैं नवमी तिथि में जन्म लूंगा और किसी तिथि में जन्म नहीं लूंगा। तो इसलिए देखो रिक्ता तिथि होने के बाद भी भगवान उसकी इस करुणा पर, इस भाव पर रीझ गए और नवमी तिथि में जन्म लिया। इसलिए भगवान राम का जन्म नवमी तिथि में हुआ है, जिसको